Hello everyone, my name is Akansha Verma and welcome back to the class. So today I am going to discuss DNF block MCQ. So first question है DAS possesses the properties of both alkali metals and halogen. ये क्या होता है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में भी दिखा देता है और हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाता है. तो अगर प्लस दिखाएगा तो एल्कली मेटल्स के अंदर आएगा, क्योंकि एल्कली मेटल्स क्या होता है? सोडियम होता है, Na+, पोटेशियम होता है. बट अगर हम हेलोजन्स की बात करें तो हेलोजन्स की कैटेगरी में क्या होता है? Cl नेगेटिव, F नेगेटिव. तो ये वाले दोनों ही शो करता है, तो ये हाइड्रोजन होता है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, एज ही प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर जाए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा. अब इसके लिए आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ मैं पीरियोडिक टेबल का. क्यों इसे ऐसे लिखते हैं, इसकी यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले आ गया, वो बीच में दोनों जगह कैटेगराइज कर देते हैं उसे, इसलिए उसे मिड में लिखा जाता है. ये होते हैं. ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके जो फर्स्ट ग्रुप के और सेकेंड ग्रुप के होते हैं, वो क्या होते हैं? अच्छे मेटल्स होते हैं. और टॉप टू बॉटम जाने में मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है. फाइन. तो अगर टॉप से बॉटम जाने में इंक्रीज करे तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट टू राइट जाने में क्या करता है? वो डिक्रीज करेगा. अच्छे मेटल्स अगर आपको यहाँ मिल रहे हैं पहले ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप में जब आप उसके एंड में जाओगे तो क्या होगा? वहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा आपको. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज. मैंने पीरियोडिक टेबल पूरा बना रखा है. एक बार आपको जब मैं वैसे क्लास लूँगी नॉर्मली तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, सो दैट आपको पूरा ये पीरियोडिक टेबल वाले DF ब्लॉक के क्वेश्चन सारे आ सकें. ठीक है. एंड थर्ड वाला है एनोमलस. जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D का, वो कौन सा होता है? इसमें हमारे एक्सेप्शंस क्या होते हैं? कॉपर एंड क्रोमियम होते हैं. सो ऑप्शन डी करेक्ट है. और वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते. एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाला केस आ जाता है यहाँ पे. फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट करेक्टराइज एज ट्रांजिशन एलिमेंट. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनका डी ऑर्बिटल फिल्ड नहीं होता है, वो थोड़ा एम्प्टी रहता है, तो उसकी वजह से ट्रांजिशन होते हैं. ठीक है. जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो 1 2 3 4 एंड 5. तो ये स्प्लिट हो जाता है. ये आपका अगेन थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला भी पार्ट है. थोड़ा एक रफ आइडिया दे रही हूँ मैं अगेन. यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 में स्प्लिट हो गया. तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर रहता है. आफ्टर सम टाइम वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है एंड वापस नीचे आ रहा है, तो कलर इम्पार्ट करके आता है. तो ट्रांजिशन मतलब कि नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, उसके बाद वापस आ रहा है. इस प्रोसेस को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, मूवमेंट. बट अगर ये यहाँ पे हमारे एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऐसे करके, बट अगर ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है, अगर पूरा फिल हो चुका है, नीचे भी फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर भी फिल्ड है, तो क्या होगा? ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा. तो वही वाले क्या होते हैं? डी ब्लॉक होने के बाद भी क्या होता है? ट्रांजिशन नहीं कहलाए जाते हैं. तो इसका आंसर रहता है ये जिंक, कैडमियम और मरकरी. ठीक है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, बेयर्स रिएजेंट. बेयर्स रिएजेंट का आंसर क्या है? इसमें डी एल्कली KMnO4 बोलते हैं. ये कुछ नेम वाले होते हैं तो इनको आपको थोड़ा याद करना पड़ता है. अब यहाँ पे इसकी थोड़ी थ्योरी है. जो बेयर्स रिएजेंट है उसे क्या बोलते हैं? एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन बोलते हैं. ये क्या शो करता है? रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स मतलब जहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. बिकॉज बेयर्स रिएजेंट इज एल्कली सोल्यूशन ऑफ कोल्ड KMnO4 विच इज़ अ पोटेंट ऑक्सीडेंट. जो कलर होता है इस ऑर्गेनिक मटीरियल क्या हो जाता है? फेड कर लेता है पर्पलिश पिंक से ब्राउन की तरफ, जैसे ही वो रिएक्ट करता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ. इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक एडिशन भी बोलते हैं. ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है इसी क्वेश्चन पे बेस्ड. अब गोल्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम AU से करते हैं. सब पॉजिटिव दिखाते हैं, ऑब्वियसली बात है मेटल है, तो इसका आंसर A वाला हो गया. उसके बाद है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल. क्या होता है? ये डबल डम बेल का होता है. दैट इज ऑप्शन C इज करेक्ट. इसके अलावा से कुछ और नाम भी होते हैं, सिर्फ डेजी लाइक भी बोलते हैं और 4 लीफ कवर भी बोलते हैं. इसमें कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे कि ये ऐसे DX2 हो गया. DX2 ऑर्बिटल होता है जो कि किसकी तरह लगता है? डोनट की तरह लगता है, एज शोन अबव एंड बिलो. अब इसमें एक लूप, इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो भी आपको बता देती हूँ मैं. यहाँ पे आप देख रहे हो. ठीक है, अगर x और y की सरफेस में, इसकी ये अगर हमने ले रखा है, एक x लिया है एक y दिया है, तो इसके अराउंड अगर ऐसे फ्लावर्स बन रही है, फ्लावर्स ही बोल सकता है पैटर्न्स को. ठीक है, तो ये वाला हो गया. उसके बाद जो अगर यहाँ पे y और z हो जाएगा तो वो YZ के टर्म्स में आ जाएगा. अगर x और z होगा तो x और z के टर्म्स में आ जाएगा. ये तो ये जो 3 है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है. उसके बाद फिर ये वाला आता है, ये होता है DX² माइनस Y², और ये होता है DZ². ठीक है. अब इसमें x का स्क्वायर और y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले रखी है. नीचे वाले में अगर देखोगे उस उन दोनों के बीच में ऐसा बन रहा है, जो पेटल्स वाला पैटर्न बन रहा है, बट इसमें क्या होगा? इसके ऊपर बन जाएगा लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. ठीक है. अब जो DX2 होता है उसमें क्या होता है? यहाँ पे 3 डायमेंशन में आपको दिख ही रहा है वो, उसमें x y और z तीनों एक्सेस लग रहे हैं. तो यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर रखा है. ये z हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया. तो पहले तो ऐसे करके लूप बना, उसके एक सर्कल बन जाता है जो कि क्या करता है? x और y z तीनों एक्सेस के साइड लिपटा होता है. ठीक है.
उसके बाद है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज किसकी वजह से करता है, ये इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। फिर नेक्स्ट है ग्रीन विट्रॉल किसे बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल किसे बोलते हैं FeSO4.7H2, ठीक है। साथ ही में एक और ब्लू विट्रॉल भी आता है, ओके हियर इट इज। सो ब्लू विट्रॉल क्या होता है, क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं, CuSO4 बोल सकते हो इसे। जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करता है, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये हो गया। नाउ यू नो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें तो लाइट इट अगेन, ठीक है, CuSO4.XH2 होता है। X यहाँ पे कोई भी हो सकता है नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, बट यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली आपको मिलता है वो रहती है X की वैल्यू 5, दैट इज CuSO4.5H2, ठीक है। यहाँ पे X की वैल्यू कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रस का फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे, तो रस का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2, ठीक है। तो यहाँ पे X का कुछ नंबर फिक्स नहीं रहता, बट यहाँ पे मोस्ट कॉमनली हमें क्या मिलता है, ब्लू कलर का मिलता है, जिसमें X की वैल्यू क्या होती है 5 हो जाती है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो ब्राइट ब्लू कलर का रहता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है ट्रांजिशन, अभी हम बात किया ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11th वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन से भी लिख सकते हैं, वैसे तो ऑलरेडी वैसे भी आप देख सकते हो। आयरन का Fe होता है, क्रोमियम ये, मैग्नीशियम ये, निकल। अब आयरन हमें पता है वो डी ब्लॉक में होता है, ठीक है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, तो मैग्नीशियम। एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीज का अलग होता है, मैग्नीज का फॉर्मूला ही उसका नोटेशन M स्मॉल n से किया जाता है, बट कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, सो रीड केयरफुली। 12th वाला है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दिस रिजल्ट इन, अभी मैंने बताया था कि आपको थोड़ी प्रोसेस के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ऊपर जा रहा है, उसके बाद जब उसकी कुछ एनर्जी वहाँ पे रहेगी, एनर्जी जब वो लूज करने लगेगा तो हल्के हल्के नीचे आएगा। तो क्या होता है, डी ट्रांजिशन, नीचे भी डी ब्लॉक का वो था पैटर्न, ऊपर भी, तो डी ट्रांजिशन बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट वाला है 13th वाला विच ऑफ द पेयर है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला तो आपको इसके सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अगर नंबर पता नहीं है, मैंने नेक्स्ट साइड में यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। अब इसका आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, कॉपर का एटॉमिक नंबर देखें, कॉपर का कितना 29 आ रहा है, और क्रोमियम का कितना है, क्रोमियम का इट इज 24। अब यहाँ पे प्लस टू लिख रखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रखे हैं, मतलब 27। इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, मतलब 22, ठीक है। फिर सिमिलरली आयरन का लिखना है और मैग्नीज का, आयरन का क्या था +3 दिखा रखा है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नॉर्मली 26 होता है, अब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23, ठीक है। और मैग्नीज का 25 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे तो 23, ये दोनों का सेम आ रहा है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये टेबल आपको याद है तो वेल एंड गुड, वरना यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आप याद कर सकते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एम्फोटेरिक आयन, ठीक है। अब एल्यूमिनियम और जो जिंक है वो तो एम्फोटेरिक नेचर होते हैं, आई थिंक आपने रिपीटेडली पढ़ा भी होगा इसके बारे में। अब इसमें क्रोमियम और आयरन की बात करें तो आयरन क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर नहीं होता है, क्योंकि क्रोमियम भी क्या करता है, थोड़ा ट्रांजिशन कभी एसिड और बेसिक के कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, लेकिन जो आयरन होता है वो एम्फोटेरिक नेचर में नहीं होता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, बोथ एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड आर लेस बेसिक। ये क्या होते हैं, बेसिक तो नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जरूर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेटल्स का वर्क करते हैं कहीं ना कहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो उसका रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर यहाँ पे जो लेंथेनॉइड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्टेडीली डिक्रीज करता है इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड्स एज atomic number increase. It happens because of 4f electrons which have weak shielding effect. Next is transition elements forms alloy easily क्यों फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज होता है क्या होता है, नियरली सेम होता है। जैसे नॉर्मली आप देखोगे SP ब्लॉक में, इसमें जो वेरिएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ उसके एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे उसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, पर उसका रीज़न और यहाँ पे रीज़न ऑलमोस्ट सेम रहता है, उसका नियरली एटॉमिक जो रेडिया होता है वो क्या होता है, सेम हो जाता है। नेक्स्ट 19th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग characteristics of transition metal is associated with high catalytic activity। अब high catalytic activity किसकी वजह से होती है, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा रहती है, +1 2 3 4 till 9 तक वो शो करता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा डी ब्लॉक में जो एलिमेंट शो करता है वो रहता है मैग्नीज, ठीक है।
19th वाला है, विच प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है फाइंड करना है। लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, हाँ होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, हाँ फॉर्म करते हैं। कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, हाँ मैंने भी बताया था जो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है वो कलर के लिए ही रहता है। सो नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या करता है, नहीं फॉलो करता है। इसका आंसर क्या हो गया, डी वाला हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने इसमें आंसर्स वगैरह उसका थोड़ा सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन वगैरह सब ऐड कर रखा था। सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।